हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में, जहां पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या सर। आज हमारा डिस्कशन मिनिमाइजेशन का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम आज बूलियन अलजेब्रा तो वैसे ही हमारा हो गया था। कर्नॉफ मैप में पीओएस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, डोंट केयर को कैसे सॉल्व करते हैं, और इंप्लीकेंट, प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, ये सब चीजें क्या होती है, ये सारा डिस्कशन आज इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार कंफर्म कर दो यार, राइट। गुंजन, चंद्रमौली, कनक की सब कुछ बढ़िया है, ऑडियो वीडियो सब कुछ कैसे हैं आप लोग, सबकी तबीयत सब बढ़िया। ओके, बहुत ही शानदार। तो देखो दोस्तों, अभी जो हम बात करेंगे, केमैप ही चल रहा था और मेरे ख्याल से जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कर लिया क्या, एक बार बता दो, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्या? ठीक है, अपना बताइए। बहुत ही बढ़िया, मैं भी ओके, ऑल इज वेल, ओके ग्रेट। तो एक बार मुझे बता दो यार, कल का जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी आप लोगों ने शायद कर लिया है, और आपको उसका पता होगा कि मैंने ग्रुप के ऊपर उसका सॉल्यूशन भी भेज दिया था, है ना। ग्रुप में उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैंने शेयर कर दिया था। दो आंसर उसके पॉसिबल है, मतलब दो क्वाड बनेंगे, दो पेयर बनेगा उस क्वेश्चन के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुजात्रा खत्म हो जाएगा उससे पहले ही। ओके, वन क्वाड और टू पेयर, नहीं, टू क्वाड एंड टू पेयर उस क्वेश्चन का, नोट वन क्वाड। ओके, अब देखो यार, डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूं, मतलब डोंट केयर की कंडीशन क्या होती है। कितनी बार केमैप के अंदर आपको डोंट केयर की कंडीशन भी दिखेगी। शुभम, शायरी वारी बाद में करेंगे, अपन पहले थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले केमैप के साथ ही आपको डोंट केयर भी देखने को मिलेगा। सर डोंट केयर क्या होता है समझिएगा। ये डोंट केयर जो है, देखो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे, मतलब आपके लाइफ में देखो दो तरीके के दोस्त होते हैं। एक जो अपने खासम खास दोस्त है, जिसको आप हमेशा चाहते हो कि आपके साथ रहे, और एक दोस्त होते हैं जो डोंट केयर टाइप होते हैं। वो रहे तब भी ठीक है, वो चले जाए तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना हमारी जिंदगी में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी में रहे तब भी ठीक है, नहीं रहे तब भी ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, डोंट केयर बोलते हैं। यानी कोई ऐसे फंक्शन या ऐसे कोई टर्म्स जिसका फंक्शन में लिखना भी ठीक है, हटाना भी ठीक है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, ऐसे टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, डोंट केयर बोलते हैं। पथिकृत जा रहा, 20 सेकंड को मैं घूमने जा रहा हूं। कहां घूमने जा रहा हूं बेटा, हमें भी साथ ले चलो। प्रदीप, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था होमवर्क सॉल्यूशन, मैं फिर से वाले डाल दूंगा, प्रैक्टिस सेशन के अंदर फिर से वाले पे करवा दूंगा उसको। देखो डोंट केयर क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट ऑन विच द आउटपुट मे और मे नॉट डिपेंड्स। तो मैं लिख देता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ inputs on which output may or may not depend। मे और मे नॉट डिपेंड। सर बात समझ में नहीं आई। दीपेश सर आपने रिप्लाई नहीं, दीपेश तुमने पूछा क्या आपका? पूरी जा रहा हूं, अरे जगन्नाथपुरी। आज मेरे मम्मी पापा भी वहीं गए, मॉर्निंग में मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाया उन्होंने, पूरी के बीच पे थे। आ जाओ यहाँ, बोलने की क्या। सचिन कहाँ बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन की श्योरिटी नहीं होगी तो क्या करें। सुनिधि होगी श्योरिटी यार, डिजिटल का तो फिक्स है, जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो क्लास से ही होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दीपेश दिया था टेलीग्राम पे, मैंने आंसर क्या नहीं दिया था, एक बार मैं फिर से चेक कर दूंगा। यार इस फोन में थोड़ी टूटी हुई स्क्रीन है तो टाइप भी थोड़ी मुश्किल से ही होती है, तो मैं फिर भी देखूंगा। बहुत सारी जगह तो मैं भी कर देता हूँ रिस्पॉन्स, फिर भी मैं करने की कोशिश करता हूँ ना। ठीक है, अब देखो एक चीज, सर इसका मतलब नहीं समझा क्या चीज है डोंट केयर, तो समझो। अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी है, अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी है तो देखिए क्या चीज है। अगर मान लिखिए मैंने लिखा ए बार बी बार प्लस मैंने लिखा ए बार बी,
और मान लीजिए मैंने एक कॉम्बिनेशन ऐसा लिख दिया जिसको मुझे बताना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन लिखोगे तब भी ठीक है और नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। यानी ऐसे कॉम्बिनेशन जिसका लिखना और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बताना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिसके लिखने और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, डोंट केयर। यानी ऐसे कौन से इनपुट के कॉम्बिनेशन वाले टर्म है जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, डोंट केयर टाइप कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इस डोंट केयर को अलग से मेंशन करना पड़ता है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है क्या? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है भवेश, राइट। डेली यार देखो दो जो बच्चे 2026 के लिए पढ़ रहे हैं उसको लगभग 2 घंटे के आसपास की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 2025 के लिए पढ़ रहे हैं वो लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास प्रिपरेशन करनी चाहिए उसको। आरिस अहमद ने क्वेश्चन पूछा बहुत ही क्रांतिकारी कि सर आपकी शादी हो गई है। आरिस क्या इससे कोई गेट का लेना देना है? हाँ, भुवनेशपुरी सर की पीवाईक्यू ली है, उसको मत लो यार, मैं तो सजेस्ट करता हूं लेने से पहले पूछ लेते, वो कोई मतलब नहीं उसका, नहीं इसके अलावा किसी और का भी लेते तब भी चलेगा, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा निश्चित वो लड़की ढूंढ रहा है मेरे लिए, ओह तुम ढूंढो फिर बता देता हूं मैं, है ना। हाँ। चलिए साहब देखो, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जिसके ऊपर आउटपुट डिपेंड करता भी और नहीं भी करता, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डोंट केयर टाइप कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब एक चीज समझो, एक बार थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है डिपेस रिस्पॉन्स कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज समझो सर, ये डोंट केयर टाइप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब या डोंट केयर टाइप कंडीशन है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो समझो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स, एक चीज छोटी सी चीज समझिएगा। एक चीज मुझे बताओ, अगर कभी आपको पैसे की जरूरत हो तो आप सबसे पहले किससे मांगोगे? जो अपने खास दोस्त है उससे मांगोगे, दे है। अगर उनके पास नहीं है तो हम जाएंगे ऐसे दोस्त जो हमारे लाइफ में डोंट केयर टाइप दोस्त है, उससे मांगेगा भाई तुम्हारे पास है क्या? अगर उनके पास होता है तो वो दे देते हैं, राइट, और हमारी हेल्प कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्चुअली नेचुरल टेंडेंसी है। बट कभी हमें पैसे देने हो और डोंट केयर टाइप लोग आ जाए तो हम कभी नहीं देते। तो यहां पर ध्यान रखना एक चीज, थोड़ी सी आपको अपने लिए सेल्फिश बनने की जरूरत है, राइट, कि डोंट केयर से तो मदद लेनी है पर डोंट केयर की मदद नहीं करनी है। सिंपल सी चीज है। सर बात समझ में नहीं आई थोड़ा सा, तो देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, फिर से समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन दिया कुछ इस तरीके से, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक फंक्शन मैंने दिया इस तरीके से, एफ ऑफ ए कॉमा ए बी, ABC लिख लेता हूं यार, 3 वेरिएबल का लिख देता हूं, और मैंने लिख दिया मान लीजिए 0 1, हाँ 0 1 6 7, और ये डोंट केयर के अलग से मेंशन कर रहा हूं, मान लीजिए 3। समझिएगा, डोंट केयर टाइप का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। हाँ बाबू थोड़ा ध्यान से समझेंगे। BC बार ऐसा है, हाँ डोंट केयर टाइप नहीं देते, क्लास के अलावा 4, ये दिनेश ये तो काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो यार, सबसे पहले देखो कहां कहां पर दे रखा है, सर 0 पर दे रखा है बिल्कुल, 1 पर दे रखा है बिल्कुल, 6 पर दे रखा है बिल्कुल, सॉरी 6 पर दे रखा है 1, 7 पर दे रखा है 1, जो डोंट केयर दे रखा है वो 0 1 2 3 यहां दे रखा है। अब देखो एक चीज, सबसे पहले मुझे अगर ग्रुप बनाओगे, मैंने आपको हमेशा बोला कि आपको मदद किसकी करनी है, राइट अभिषेक थैंक यू। अरे डुअल 2 रेज़ टू पावर
2 रेज टू पावर n-1 होते हैं, तो नॉन डुअल क्या होते हैं? 2 रेज टू पावर n में से 2 रेज टू पावर n-1 को माइनस कर दो, सिंपल। अब देखो एक चीज कि सर सबसे पहले काम करो, डोंट केयर से मदद लेनी है, पर डोंट के खुददारी, देखो ऐसा नहीं कि सर थोड़ा सा तरस आ जाए डोंट केयर की मदद कर दो, नहीं। डोंट केयर अगर आपकी हेल्प कर रहा है बड़ा ग्रुप बनाने में तो हेल्प लेनी है, उसकी अननेसेसरी हेल्प नहीं करनी है, राइट। अब देखो कैसे, सब बताऊंगा, एसओपी पीओएस सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। कि सर सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने ग्रुप बनाया एक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना, देखो इसका बना दिया, इसका बना दिया, ये दोनों जाएगा, ठीक है सर, और इसका बना दिया, इसका बना दिया, कवर हो गए। अब ये दोनों कवर हो गए। अब मैंने क्या बोला, इस डोंट केयर को आपको हेल्प कर रहा है तो हेल्प लेनी है, अननेसेसरी हेल्प नहीं लेनी कि पता चले एक आदमी हेल्प करने को तैयार है तो उसका शोषण ही किए जा रहे हो कि सर इसका भी ग्रुप बना दो, नहीं। डोंट केयर अगर 1 के साथ बड़े ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है तो लेनी है, नहीं हेल्प करना है तो नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है काम। तो सर बस हो गया ये खेल। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, सर इसका अगर बनाओगे तो ये बनेगा ए बार बी बार, और इसका बनाओगे तो ये क्या बनेगा, ए बी, और आंसर क्या बन जाएगा सर, आंसर बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बी। इसका मतलब हमने इस बार इस डोंट केयर को किसकी तरह ट्रीट किया है, राइट। सर आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे यार मैं बता भी दूंगा ना तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत दूर बाद है, पर फिर भी मैं लिख देता हूं, मेरा बर्थडे अक्टूबर के लास्ट डे। ये है, ठीक है साहब। अब देखो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, मैंने इस डोंट केयर को किसकी तरह ट्रीट किया है? सर मैंने इस डोंट केयर को 0 की तरह ट्रीट किया। इसका मतलब कोई डोंट केयर होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप उसको 1 भी मान सकते हो, उसको 0 भी मान सकते हो, ये टोटल डिपेंड करता है। बहुत ही बढ़िया। अरे 2024, अरे मेरे 2024 अभी तक हुआ भी नहीं पैदा, ऐसा थोड़ी है। अरे अनुराग सेम डे में आता है, आप लोग भी वो बता देना यार। बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज, मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया, अरे एक सेकंड, अब देखो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन हमने कुछ ऐसा दिया, राइट, समझिएगा, डोंट केयर का 12 अक्टूबर, अरे हाँ ये ज्यादा ग्रुप बनने चाहिए या ऑक्टा, कम ग्रुप बनने चाहिए, और जो ग्रुप बन रहे हैं वो बड़े ग्रुप, यही तो रूल था सिंपल। 15 अगस्त को भी है, बहुत बढ़िया, तो हम बर्थडे भी सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत ही शानदार। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन दिया 0 1, और मान लीजिए मैंने देखा 2 3 ले लिया, 6 ले लिया, और मान लीजिए मैंने डोंट केयर ले लिया 7। नहीं यार रुको एक सेकंड, और मान लीजिए मैंने ये दे दिया क्वेश्चन आपके पास, और अब मैंने बोला इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो देखो कहां कहां पर है, कि सर एक इस जगह है, 0 पर है, 1 पर है और 2 पर है, और डोंट केयर कहां पर है, 3 पे डोंट केयर है। अब देखो अगर मैं इस डोंट केयर को 1 मान लू, हिमांशु 30 फरवरी का आता है, अगर इस डोंट केयर को 1 मान लू तो क्या एक क्वाड बन सकता है? बिल्कुल क्वाड बन सकता है। तो सर देखो
मैंने इसको 1 मान लिया, और अब 1 मान लिया तो देखो इसका आंसर जो ए बार बन गया, आपका ओवरऑल आंसर ही ए बार आया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि डोंट केयर क्वेश्चन में तो उसको यूज करना जरूरी है, अगर वो बड़े ग्रुप बनाने में यूज हो रहा है तो यूज करना है, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है, सिंपल सा खास बात है। अब देखो इतनी सी चीज, एक और क्वेश्चन, मान लीजिए मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूं जिसके अंदर आपके पास ऐसा है, और मान लीजिए ऐसा है, और मैंने बोला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी मैंने आपको क्वेश्चन दिया इस तरीके का, 0 पर है, 1 पर है, फिर 4 5 6 7 पर है, और डोंट केयर दे रखा है आपको 3 और 5 पर। यह क्वेश्चन दिया मान लीजिए, बूलियन में पता नहीं चलता, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं बूलियन में वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा, इसलिए जब भी कभी डोंट केयर आ जाए आपको के मैप ही यूज करना है, ध्यान रखना ये चीज। एक्स तो मैंने लिख दिया, बहुत सारी बुक में डोंट केयर को डी से लिखा जाता है, मैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि जो एक्स है वो भी तो डोंट केयर ही है, सिंपल। बहुत ही शानदार। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे, देखो कि सर सबसे पहले मुझे एक क्वाड दिखाई दे रहा है, अगर ये दो डोंट केयर को अगर मैंने कंसीडर 1 की तरह कंसीडर कर दिया तो एक क्वाड दिखाई दे रहा है। अब बच गया एक 1, इस 1 के लिए ये मैंने लिख दिया। अब देखो वन क्वाड और 1 पेयर, इसका मतलब देखो इस डोंट केयर की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, ये पेयर के लिए जरूरत थी, पर ये ऑलरेडी क्वाड में कवर हो गया तो मुझे इस डोंट केयर की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब देखो डोंट केयर को आप 1 की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, 0 की भी तरह ट्रीट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपने मतलब आपको यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उससे बड़ा ग्रुप बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब इसका आंसर अगर आप देखोगे तो ये पिंक वाले का आंसर तो ए बार बी बार, और इसका आंसर आपके पास आ गया है क्या, सिंपल सी, तो आंसर विल बिकम ए बार बी बार प्लस सी, सिंपल। इसका मतलब मैं इस डोंट केयर को, नहीं यार, ओहो एक डोंट केयर था ही नहीं इसमें, मैंने लिखा ही नहीं था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस 2 ही डोंट केयर दिया था, 3 और 5, तो ठीक है यही बना 0 1 7। और मान लो अगर दिया भी होता, मान लो मैंने लिख भी दिया 5 6, मान लो मैंने 6 लिख भी दिया, ये लो अब ठीक है, मैंने 6 नहीं था वैसे तो, पर मान लो लिखा भी है, राइट, अगर है भी है तो मुझे इसकी लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में मैं चाह रहा था यहां पे हो पर वो मैं लिखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेम रहता है। इसका मतलब डोंट केयर 1 भी हो सकता है ट्रीट, 0 भी ट्रीट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि कहां पर है डोंट केयर, यूजफुल है कि नहीं है, ये सिंपल सी चीज है, कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज और, एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो सेम रहता, देखो एक चीज सिंपल, अब देखो इधर अगर ऐसी चीजें, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन इस तरीके का दे रहा हूं आपके पास, अब मैं सीधा खाली डोंट केयर वो बना रहा हूं, फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, आपको पता ही है, ये है ए बार, ये है ए, ये है बी बार सी बार, ये है बी बार सी। अच्छा मैंने 1 1 क्यों लिखा पहले 1 0, कोई बता सकता है क्या, वाई वी हैव रिटन 1 1 बिफोर 1 0, गलत लिख दिया ना, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया मैंने, ग्रे कोड, बहुत बढ़िया, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, इसको सॉल्व करने के लिए बोला हूं,
करेक्ट। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए बोलता हूं, देखो कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, कैसे होगा कि सर अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए बोलता हूं तो देखो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है इसको बनाने के लिए कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि सर इस वन का तो सिर्फ इसी के साथ जाएगा, ठीक है, ये वन इधर भी जा सकता था, इधर भी वन जा सकता। मान लीजिए किसी ने ऐसा बनाया, ये इस डोंट केयर को, तो आपका जो आंसर होगा ना दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम ए बार, और इन दोनों में कॉमन बी बार प्लस दैट इज कॉल्ड ए बार, और इन दोनों में कॉमन सी। सिंपल सी बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि सर इसका तो इसके साथ जाना तय है, ये तो कोई नहीं रोक सकता, बट इसको इसके साथ ले लीजिए सर, क्या दिक्कत है, राइट, ऐसे बना सकते हैं सीधा। तो देखो इसका आंसर क्या बनता, इसका आंसर तो बनता आपके पास ए बार बी बार, और इसका आंसर आपके पास बनता बी सी। तो ये जो आंसर बन रहा है ये क्या है, ए बार बी बार प्लस बी सी, ये आंसर बनता। अच्छा, अगर मैं मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोनों सही है। रेशियो प्रणव, एक बुक में किसी बच्चे ने बोला था मेरे को, एक बुक की फोटोकॉपी भी भेजी थी, राइट, कोई लोकल राइटर की बुक चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके उसने बुक के फोटो खींच के भेजा था। उसमें ये एक पॉइंट लिखा हुआ था कि डोंट केयर के लिए, अगर ग्रुप बनाने के लिए नंबर ऑफ वन ज्यादा होना चाहिए डोंट केयर से। तो मैंने उस बच्चे को एक स्टेटमेंट दिया था कि उस बुक को फाड़ के फेंक दो, उस बुक को पढ़ने से आपके कंसेप्ट और ढीले हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। बस रूल इतना है कि ग्रुप बड़ा बनना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए डोंट केयर का एक ग्रुप बनाने में कि सर अगर दो डोंट केयर, दो वन है तो मैक्सिमम दो ही डोंट केयर यूज होगा, ऐसा कोई रूल मेंशन नहीं है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में, इसमें हमने इस दो डोंट केयर को यूज नहीं किया, इसमें हम सिर्फ एक ही डोंट केयर को यूज नहीं कर रहे हैं। हम जनरली ये चाहते हैं कि जो डोंट केयर टाइप लोग हैं उनसे हम कम ही इंटरेक्ट करें तो ज्यादा बेटर है, हमेशा हम चाहते हैं। तो मेरे से आप पूछोगे ना तो मेरा पर्सनल इंटेंशन इसकी तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने यहां पर बिना दो डोंट केयर के यूज किए हुए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहां मैंने इस डोंट केयर को यूज किया है, इसका मतलब मिनिमाइजेशन के अंदर तो दोनों ही बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट पर्सनल अटेंशन मेरा तब रहेगा कि जब आप कम डोंट केयर को यूज करके उसको कवर करो, मतलब जब जरूरत नहीं पड़ रही है तो क्यों यूज करना, मेरा सिंपल सा मतलब ये। मतलब आदमी हेल्प करने की तैयार है, आप जबरदस्ती उसका शोषण ही कर लो, जरूरत ही नहीं पड़ रही तब भी। हाँ, बहुत बढ़िया अभिषेक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। या प्रकाश, मैंने बहुत बार ये स्टोरी चीजें बताई भी है कि मेरा पढ़ने का थोड़ा सा अलग था, मैंने बहुत लास्ट में जगह था कि मेरे को गेट निकालना है, क्योंकि मेरे टाइम में इतनी कंपटीशन भी नहीं थी। मोर ओवर मेरे टाइम में जो गेट का सिनेरियो था ना वो थोड़ा सा अलग था। गेट पीएसयूज नहीं होते थे, गेट बच्चे जनरली मास्टर्स के लिए यूज करते थे, आईआईटीज में एडमिशन के लिए, एनआईटी में एडमिशन के लिए, और जो ऑलरेडी आईआईटी एनआईटी में होते थे वो आगे ज्यादा सोचते नहीं थे, दो तरीके डिवाइडेड होते थे बच्चे। तो मैंने कभी अपनी मास्टर्स की तरफ कभी सोचा ही नहीं, तो इसलिए मैंने उस गेट को बहुत लास्ट में मैंने इंटरेस्ट लेके दिया था। बट हाँ, मेरी मेहनत से मुझे ये चीज समझ में आ गया कि यार एग्जाम निकालना बड़ा आसान होता है, और मेरी जिंदगी में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। उसी के बाद जॉब जब मैंने क्विट भी किया गवर्नमेंट जॉब, तब भी मुझे पता था कि यार चीजें मैं सस्टेन कर जाऊंगा नॉलेज के दम पे। और मैं आज के डेट में आप लोगों को भी ये समझाता हूं, अगर आप लोगों को अच्छे, मतलब ऑनलाइन की तो एक अलग बात है, बाकी के पहले के टाइम में अगर बात करूं ना, एक नॉलेज अगर आपके पास है तो नो डाउट आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके सर्वाइव अच्छे से कर ही लोगे। हाँ, 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है यार, कनक। ओके तनिष्का, वो भी डिस्कशन करते हैं, राइट। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये 4 वेरिएबल पे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी डिस्कशन कर लेते हैं।
ठीक, ठीक। अब देखो कैसे, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन ले लेता हूं ऐसे, समझिएगा। डोंट केयर के साथ कैसे करें। पिछले वाले क्वेश्चन में वन अप्रोच मोर अप्रोप्रिएट एज वन डोंट केयर। हाँ सुजात्रा, ये पर्सनल इंटेंशन है मेरा, बाकी के आंसर के तरीके से बात की जाए दोनों सही है। सर M01 और 45 का क्या होगा? M01 और 45, 01 और डोंट केयर फॉर कुछ नहीं। देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, देखो एक बार इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। एक सेकंड इधर देखो, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो किसी ने बोला कि अगर 0 और 1 पे है और डोंट केयर 4 और 5 पे है, अब क्या होगा? 4 और 5 पे, सॉरी 4 और 5 पे बोल रहे हो? अगर 4 और 5 पे तो एक क्वाड बन जाएगा ना, ये पूछ क्यों रहे हो फिर? तो अगर ऐसा होगा तो ये तो क्वाड बन गया ना आपका, टक 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 टक, आपने सबको यूज किया, क्वाड बन गया। आपका आंसर होगा सिंपल क्या? बी बार, सिंपल। ठीक है, अब देखो यार, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और अब मैं आपसे बात करूं, और आज की क्लास में अब मैं बताऊंगा, अभी तक तो मैंने सॉल्व करना बताया, अब मैं आपको एक्चुअली के मैप बताऊंगा। सर ये कैसे बातें कर रहे हो आप? पूरा के मैप समझा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करना भी बता रहे हैं, राइट, डोंट केयर भी बता रहे हो, और आप बोल रहे हो अभी तक तो मैंने के मैप सिखाया ही नहीं। तो ये सब जो करा रहे हो ये सब क्या है? ये सब तो अभी मैं आपको सिर्फ माहौल बना रहा था कि यार ये के मैप से मिनिमाइज करते कैसे फंक्शन को। एक्चुअली में है क्या के मैप, वो अब बताता हूं मैं आपको कि एक्चुअली करते क्या है। बहुत ही, क्योंकि क्वाड से मैक्सिमम मिनिमाइज हो रहा है ना यार। क्वाड बना दोगे तो भाई, पेयर बनाओगे तो एक ही वेरिएबल मिनिमाइज होगा, क्वाड बनाओगे 2 वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ अब समझो एक बार। हाँ अब देखो एक बार, मान लो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, अभी रुको, पहले पहले ट्रेलर तो पूरी कंप्लीट होने दो मैं। अगर मान लीजिए एक ये 1 1 1 डोंट केयर 1 1, और मान लो यहां 1, यहां डोंट केयर है। ठीक है भाई साहब, अब मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला, एक इस क्वेश्चन को दिया है, एक 1 1 डोंट केयर 1 1 1 1 डोंट केयर। बताओ भाई, इसको सॉल्व करके बताओ। एक क्वेश्चन मैंने ये दिया, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया। हाँ 3 डोंट केयर और एक 1 का, हाँ बना सकते हो क्वाड, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन देखो, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखो अगर इसको देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको उस 1 को पकड़ने की कोशिश करो जिसका एक ही तरीका ग्रुप बन सकता है, और कोई ग्रुप बन ही नहीं सकता। जैसे मैंने 1 इस 1 से पूछा, तो ये कह रहा मैं पेयर ही बनाऊंगा, पर मैं इसके साथ भी बना सकता हूं, मैं इसके साथ भी बना सकता हूं। तो ये इधर भी जाना चाह रहा है, इधर। ऐसे लोग जो इधर भी जाना चाहता है और उधर भी जाना चाहता है, ऐसे लोग से हमेशा थोड़ा सा बाद में ट्राई करो। जब कुछ ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या ही करें, पर पहले ट्राई करो कि लोयल लोग आपकी जिंदगी में रहे। इससे पूछोगे तो बोलेगा मैं पेयर में इसके साथ जा सकता हूं और पेयर में इसके साथ भी जा सकता हूं। इसको बोलो रुक बेटा, रुक जा, ओली रुको और सर्च करने दो। इससे पूछो तो बोलेगा पेयर में इसके साथ पर क्वाड बना सकता हूं। इससे पूछोगे तो ये बोलेगा भाई और कोई तरीका नहीं, सिर्फ क्वाड ही बनाओगे मेरा। ये बोल रहा है कि क्वाड ही बनाओगे मेरा। ये लॉयल है भाई। अब ये अलग बात है कि क्वाड ही बना रहा है, 4 लोगों के साथ जा रहा है ये, बट चलो ठीक है, इसका डिसीजन तो इसका फिक्स है ना। हाँ बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अभी
मतलब सबसे पहले उस वन को पकड़ना है जिसका एक ही तरीका हो ग्रुप बनाने का। जैसे मैंने पकड़ दिया, गेल खत्म हो गया। तो आपके क्वेश्चन थोड़े आसान होते चले जाएंगे। अब देखो, अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। अब ये वन बोल रहा है इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो भाई एक ही पेयर से दोनों का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो एक ही पेयर में दोनों का काम खत्म हो जाएगा। तो एक काम करो, सिंपल सी चीज है कि सर एक पेयर ये बना दो, खेल खत्म हो गया। एक पेयर ये बना दो, खेल खत्म हो गया। सिंपल। यानी हमने इन दो डोंट केयर को वन की तरह ट्रीट किया है और इस डोंट केयर को हमने जीरो की तरह ट्रीट किया है। सिंपल। तो आपका आंसर जो होगा वो तीन टर्म्स आएंगे। पहले वाले, इस ग्रीन वाले का आंसर होगा ए बार बी बार प्लस, ओ सॉरी, ए बार बी बार और इन दोनों में कॉमन सी बार प्लस, इसका आंसर होगा बी और उधर डी, बी डी। इसका आंसर होगा क्या, ए और इधर होगा सी डी बार, ए सी डी बार। सिंपल। क्या सबको चमका क्या ये चीज? मुझे इस डोंट केयर की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है साहब, ये बात भी समझ में आ गई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था सर ये तो। डोंट केयर को कहां यूज करना है, कहां नहीं यूज करना है, बस वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन ये दिया है, देखो। अब देखो ये चीज, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले देखो, हमेशा मैंने बोला आपको उस वन को पकड़ने की कोशिश करना है जिसका एक ही तरीका है, उससे पकड़ो। देखो, अगर मैं इस वन से पूछूं तो ये बोलता है यार मैं पेयर में इसका और इसका भी जा सकता हूं, पर क्वाड में मैं इन दोनों का ही जा सकता हूं। भाई पेयर और क्वाड में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? क्वाड को ही दोगे। तो सर फिर ये क्वाड वाला जाएगा। पर रुकते हैं अभी और देखते हैं। इससे पूछोगे तो ये बोलना मैं पेयर में इसके साथ जा सकता हूं, पर मैं क्वाड में इसके साथ जा सकता हूं। बिल्कुल सही बात है सर। ये पेयर और क्वाड में, क्वाड किसको पैसे पॉसिबल दोगे? सर क्वाड को ही दोगे। तो देखो हमें अब फिक्स पता समझ में आने लगे कि सर मुझे इस पूरे को इसी के साथ जाना चाहिए और इन दोनों का ये दो जानना चाहिए। खत्म। बस दो क्वाड से खेल खत्म हो गया। नमस्कार राज भाई। दो क्वाड से खत्म हो गया। तो देखो, अच्छा ये क्वाड है ना, इसका मतलब ये क्वाड है, ध्यान रखना। ये ऐसा और ऐसा बना हुआ है ना, ये क्वाड है, पेयर नहीं है। क्वाड पेयर क्यों बना रहे जब क्वाड में जा रहा है? तो इन सब की कोई जरूरत ही नहीं थी जबरदस्ती। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा इन दोनों में कौन सा ए बार और इन दोनों में कॉमन डी बार प्लस इन दोनों का ए बी बार। सबको चमका क्या? एक क्वाड और दो पेयर नहीं यार, एक क्वाड दो पेयर क्यों बना रहे हो? जरूरत ही नहीं। रूल क्या था? सबसे पहले देखो, कम से कम ग्रुप बनाना है और जो ग्रुप बन रहे वो बड़े से बड़ा बनना चाहिए। रूल यही तो था। सीजे बाबा रूल क्या था? हर जगह एप्लीकेबल है सीजे बाबा रूल कि कम से कम ग्रुप बनाना है और जो ग्रुप बन रहे वो बड़े से बड़ा बनाना है। बस सिंपल सिंपल। अरे शिवांश, वो शायरी ये थी कि एक पत्थर चोट खाकर कंक, देखो लाइफ में जब प्रॉब्लम आती तब था कि एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो गया। तो भाई पत्थर पे चोट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कंकर बनना है कि आपको शंकर बनना है। सर ओनली डोंट केयर हो तो डोंट केयर हो तो जीरो, को जरूरत ही नहीं इसको लिखने की। एसओपी में कुछ मतलब नहीं, उसको क्यों यूज करना। अब देखो एक चीज, एक और क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिएगा एक बार। प्रदीप, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बच्चा एक बोल रहा है कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बताइए। देखो यार, इंजीनियरिंग सर्विसेज है ना, वो जो 4 ब्रांचेज में होता है, राइट? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड उसके बाद एक ब्रांच और है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो कोई भी ब्रांच का बच्चा आईएएस का एग्जाम दे सकता है। आईएएस नहीं, एग्जाम का नाम है ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन,
राइट, दे सकते हो, बट आपको 4 ही ब्रांच में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। 3 पार्ट में पेपर होता है। पहला, जब 3 मतलब समझ लो 3 फेज में पेपर होता है। पहला फेज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें फर्स्ट डे जो होता है ना वो 200 नंबर का जो होता है वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। मैथ्स एप्टीट्यूड के साथ 10 और सब्जेक्ट होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग एथिक्स होते हैं, राइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट होता है, ऐसे 10 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल साइंस होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद एक टेक्निकल पेपर होता है, वो 4 ही ब्रांच में होता है, वो 300 नंबर का टेक्निकल पेपर होता है। तो 200 प्लस 300 500 नंबर का पेपर होता है पहला। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो, तो अगर वो क्वालिफाई कर लेते हो, तो फिर उसके 3-4 महीने बाद कन्वेंशनल पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट होते हैं। 300 नंबर का पेपर 1 होता है, 300 ही नंबर का पेपर 2 होता है। तो 300 300 600 और पहले का 500, 600 प्लस 500 1100 नंबर में से फिर मेरिट बनती है। फिर जो इसको क्वालिफाई करता है वो इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू 200 नंबर का होता है, तो 1100 प्लस 1300 1300 नंबर की टोटल रैंकिंग बनती है। इसरो का बड़ा फिक्स है। इसरो का पेपर इस बार तो थोड़ा सा चेंज पैटर्न हुआ कि 100 नंबर का पेपर है। पिछली बार क्या होते थे, मतलब 80 क्वेश्चन होते थे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता था पहले। तो आखिरी 24 240 नंबर का पेपर होता था, राइट। चलिए, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो समझो कैसा है। देखो, इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैंने बोला ना, सबसे पहले उस वन को पकड़ने की कोशिश करो जिसका एक ही तरीका हो ग्रुप बनाने का। ये वन क्वाड बना सकता है इसके साथ भी, और ये 2 वन क्वाड बना सकता है इसके साथ भी। तो अभी इन 2 वन को 2 तरीके हैं क्वाड बनाने के, तो रोक देते हैं। इस वन से पूछेंगे तो ये वन पेयर बनाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो रुक जाते हैं इसको। इस वन से पूछोगे तो ये पेयर इसके साथ बनाएगा, क्वाड इसके साथ बनाएगा। प्रेफरेंस किसको देना है? क्वाड को देना है, तो वैसे तो क्वाड ही देना है। पर इस वन को देखोगे तो आप और श्योर हो जाओगे। ये वन कहता है और कोई तरीका ही नहीं, क्वाड बनाना ही पड़ेगा तुमको, और कोई तरीका नहीं। तो इस वन की बात मानते हुए हमने बना दिया क्वाड। अब जैसे हमने क्वाड बताया, काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बच गया ये 2 वन और ये बच गया 1 वन। अब अगर मैं इसके साथ बनाऊंगा तो भी सही है, क्योंकि इसको एक पेयर तो बनाना पड़ेगा। पेयर इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकता हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं इसके साथ बनाने का, क्योंकि क्यों डोंट केयर का यूज करूं जब जरूरत नहीं पड़ रही। सर मैं तो यूज कर ही लूंगा सर, तो वो आपकी चॉइस है, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मत यूज करो। मतलब पेयर ही बनाना है तो क्यों इसके साथ बनाना। हाँ, अगर ये क्वाड बनाने में हेल्प करता तो मैं इसकी हेल्प ले लेता, बड़ा ग्रुप बनाने में। पर ये कह रहा है तू मेरी मदद करके भी क्वाड बनाएगा, और ये बिना मदद किए भी क्वाड ही बन रहा है, तो बिना मदद किए क्वाड बना लेते, क्या दिक्कत है। रोहन वो बता देता हूं, एक सेकंड। अब इसका सर इसके साथ भी क्वाड बना सकते हो, इसके साथ भी। अब अगेन जब इसके साथ यूज किया हुआ है तो मैं चाहता हूं इसी के साथ यूज कर लूं। सर इन दोनों का करूंगा तो गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं हो जाएगा, बट बिना यूज किए हुए ही चल रहा है। भाई पेयर क्यों, क्वाड बन रहा है ना। 2 कॉर्नर वाले ये भी तो पड़ोसी होते हैं, कल बताया तो था यश। नीचे वाला कहां क्वाड बन रहा है, बस इधर बन सकता, पेयर बन सकता। हाँ ठीक है। अब देखो आंसर क्या बनेगा, इन दोनों क्वाड का जो आंसर बनेगा, देखो ऐसे लिखा, सॉरी, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बार, और इन दोनों में कॉमन क्या है, डी बार, इसलिए मैंने लिखा ए बार डी बार। वही पिछली बार भी था, इन दोनों का लिखा था ना। तो देखो इन दोनों में कॉमन ए बार और इन दोनों में कॉमन डी बार, इसलिए ए बार डी बार आया था। ए बार डी बार प्लस, सर इसका जब लिखोगे तो सी डी बार प्लस, पिंक वाले को लिखोगे तो ए बी बार, और इन दोनों में कॉमन क्या है, सी। खत्म। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ आप लोगों को आइडिया। सर 0 0 और 1 0 क्वाड, 0 0 0 और 10, 0 और 10 10 नहीं, ये तो भाई ये दोनों क्वाड नहीं बना सकते हैं। मतलब क्वाड तब बन सकता था जब इधर भी एक होता, तो चारों कॉर्नर वाला क्वाड बन सकता था, पर अभी तो है नहीं ना, यहां मिसिंग है ना।
लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स 5, 6, 7. शुभ राइट, शुभदीप दास. सर प्लीज एक्सप्लेन द बूलियन अलजेब्रा फॉर 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 का तो क्या दिक्कत है, कर देता हूं, वो भी कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं. सी बार डी को डोंट केयर का यूज किया, कोई बात नहीं, अगर आपने किया होगा, देखो अगर आपने ऐसा आंसर बनाया ना किसी ने, देखो एक सेकंड रुको, ओके इधर देखो, समझने की कोशिश करो. ऐसा भी अगर आप कर सकते थे, देखो अगर मैं मान लीजिए अब समझना, ये तो फिक्स है, ये तो बनेगा बनेगा. कोई बोले कि सर मैं एक क्वाड जो है इसके साथ बनाना चाहता हूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके साथ भी क्वाड बना सकते हो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा सर, तो आपका आंसर बनेगा, देखो इसका क्वाड का आएगा ए बार और सी बार, ए बार सी बार प्लस ये बनेगा आपका सी डी बार प्लस ये बन गया ए बी बार सी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तीन टर्म्स, दो टर्म्स दो दो वेरिएबल के, एक टर्म्स तीन वेरिएबल के, मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन टर्म्स, दो टर्म्स दो दो वेरिएबल के, एक टर्म तीन वेरिएबल के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है ये भी सही है. मतलब आपने इस क्वेश्चन को अगर दो क्वाड और एक पेयर की मदद से सॉल्व कर दिया, इसका मतलब आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. पर मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि डोंट केयर को मैं अगर दो पेयर, सॉरी एक पेयर और दो क्वाड ही बनने हैं, और वो भी कम डोंट केयर को यूज करके, तो मैं चाहूंगा कि कम डोंट केयर को यूज करो. कोई रूल नहीं है कि डोंट केयर को यूज करना है कि नहीं करना, पर मेरा पर्सनल इंटेंशन है कि कम यूज करो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें इन दोनों के बिना भी इसी को ओवरलैपिंग तो अलाउ होती है, इसी को बार बार यूज करके मैं कर सकता हूं, और जिसका एक बार यूज कर लिया उसका दूसरी बार भी कर लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है कि नहीं. बहुत ही शानदार. अब कोई बोले सर मैंने पेयर इसके साथ नहीं, मैं इन दोनों का ये पेयर बनाया, तब भी आपका आंसर ठीक है, बस आपने डोंट केयर को ज्यादा यूज कर लिया, आंसर में कोई फर्क नहीं, तब भी आपके पास दो क्वाड और एक पेयर आया, तब भी आंसर ठीक है मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ दोनों सही है एग्जाम में तो, पर मेरे से पूछोगे ना मैं इसको ज्यादा सही बताऊंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इसकी तरफ. एग्जामिनर का भी हो सकता है, ध्यान रखना, तो ट्राई करना हमेशा डोंट केयर को कम यूज करके बनाने की, राइट. पहले यूज कर लो फिर देखो कितने में आंसर आ रहा है, बड़ा ग्रुप कितने में, उतने ही, अगर कम यूज करके हो रहा है तो उसमें कर लो, क्या दिक्कत. हाँ एमएसक्यू में आया तो ये भी सही है ये भी सही है, एमएसक्यू में तो दोनों सही है. अब देखो एक क्वेश्चन और, अब समझो मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देता हूं, और मैंने बोला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ए ऑप्शन, वन पेयर, पेयर पेयर प्लस वन क्वाड, वन पेयर प्लस टू क्वाड, टू पेयर वन क्वाड, नन. ये लो भाई पोल भी करा दिया, ये लो. बहुत ही शानदार. देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी कोई क्रांतिकारी वाला क्वेश्चन था नहीं, है ना.
मेरे ख्याल से सबने आंसर दे दिया भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो सर, इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि सर एक तो देखो, इसको तो इसके साथ जाना है, और ये जो बच गया ना, इसको इसके साथ भी यूज कर सकते थे, इसके साथ भी यूज कर सकते थे, बट बिना यूज किए वो हो रहा है तो मैं उसी के साथ यूज करता हूं, राइट। तो मैं एक पेयर बना देता हूं ऐसा, राइट, ये चीज हो गया। तो आंसर तो मेरे ख्याल से आप लिख ही लोगे। श्रद्धा, बता दूंगा बेटा मैं एक बार, एक सेशन टेलीग्राम चैनल पर लेके ही मैं आपको पूरा बता दूंगा ना। तो ए ऑप्शन सही है। देखें कितने लोगों ने सही किया है। ओ भाई साहब, 89% लोगों ने सही कर दिया। सागर, रौनक, तुषार, कहान और यश, बहुत ही शानदार। चलिए, 1 पेयर एंड 1 क्वाड, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आंसर तो लिख ही सकते हो आप, है ना। अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। शिवांश, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि बस ये 4 क्वाड बनेंगे कॉर्नर वाले, बस एक क्वाड बनेगा बस ये। अब देखो कितना टेम्पटिंग है, एक ऑक्टा दिख रहा है पर बनेगा नहीं, सिंपल। यही 4 कॉर्नर वाले बनाएंगे। कोई इस 4 इसके लिए जाएगा तो फिर वो रिडंडेंसी हो जाएगी, 2 बनाओ, एक में ही कवर हो सकता है। आंसर हो जाएगा क्या, बी बार डी बार। बी बार डी बार, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, अगर इतनी चीजें क्लियर है एक क्वेश्चन और देता हूं। अब समझिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ऑक्टा की जरूरत है ना, इसी से हमारे लिए दोस्त कौन है, हमारे लिए दोस्त 1 है। इस 1 को बड़ा ग्रुप बनाने में ये डोंट केयर हेल्प कर रहा है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बना के करोगे क्या, डोंट, मैंने बोला ना, खाली डोंट केयर की मदद नहीं लेनी है, सिंपल। अरे यार, गलत हो गया। ओ, गलत गलत हो गया, गलत हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत हो गया, गलत डायरेक्शन मैंने सोच लिया। अरे यार, ऑक्टा बन तो रहा है एक, सही बात है, एक ऑक्टा बन रहा है, सॉरी। ये भाई क्वाड की जगह ऑक्टा बन रहा है, तो ऑक्टा की मदद लो, सिंपल। सॉरी 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 सॉरी, आई वांट टू टेक माय वर्ड बैक। हम क्वाड पे ही चले गए, कॉर्नर कॉर्नर वाला, पर हमें दिखाई दे रहा है जब ऑक्टा बन रहा है तो हमारे लिए ऑक्टा इंपॉर्टेंट है ना भाई। इस 1 को और इस 1 को कवर करने के लिए, इस 1 को, इन 3 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 3 1 को तुम कॉर्नर 1 से भी, यानी क्वाड से भी कवर कर सकते हो और ऑक्टा बना के भी कवर कर सकते हो। फायदा क्या है, क्वाड से बनाना कि ऑक्टा से बनाना, सिर्फ फायदा ऑक्टा से बनाने का, तो ऑक्टा से बना दिया। आंसर क्या होगा, सिंपल बी बार। आंसर होगा बी बार, सॉरी 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 शक्तिमान। मोए मोए हो गया, मोए मोए। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, क्या थे वो, ये क्या हो गई, हाँ ये क्या हुई इस क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, चलिए इसको सॉल्व करिए। गले तक, अभिजीत गले तक, उसके आगे का लाइन मत बोलना है ना।
नमन पहली बार लाइव क्लास में है तो स्वागत है आपका लाइव क्लास में। नमन, सब एक बार स्वागत करेंगे नमन भाई का। अमन जी कैसे हैं आप? देखो अबे गमछा गीला नहीं हुआ था बेटा, तुमने पूरा देखा नहीं फिर। इधर आओ सर। इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखो सर, सबसे पहले मैंने बोला ना, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सबसे पहले हर एक वन से पूछ लो भाई कि बता तेरा ग्रुप बनाने के कितने तरीके। सिंपल सा है। तो देखो सबसे पहले मैं इस वन से पूछता हूं, तो इस वन को एक क्वाड के साथ जा सकता है और पेयर के साथ। अब हमेशा देखो पेयर के से बेटर है क्वाड के साथ जाना, तो मुझे पता है इसको क्वाड के साथ ही जाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, वीडियो कॉल भी आज लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे पूछ लेता हूं क्वाड के साथ। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इस वन से जाओ, पूछोगे तो ये पेयर के साथ भी जा सकता है और ये क्वाड। भाई जो क्वाड के साथ जा रहा है उसको क्वाड के साथ ही जाने दो यार, क्यों जाना पेयर के साथ? तो मुझे इस वन का क्वाड के साथ जाना जरूरी है। इस वन का पूछोगे तो ये पेयर के साथ भी जा सकता था और ये क्वाड के साथ भी जा सकता था। दो तरीके हैं मेरे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये वन, इस वन को कवर करने के लिए मेरे को ये इस वन को कवर करने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉर्नर वाले दो वन बच गए, टिनिंग टिनिंग टिनिंग। देखो अब इसको कवर, इसको क्वाड, ये और ये दोनों क्वाड के साथ जा सकता है। सिंपल। ठीक है साहब, ये इतना भी सॉल्व हो गया, दो क्वाड बन गए। अब क्या बच गया? सिर्फ एक ये बच गया। देखो दो क्वाड बच गया ना, बन गया ना। ठीक है, अब ये बच गया। रूल क्या था? कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। अब ये जो बच गया ना, इसको भी क्वाड के साथ बना सकते हो। कैसे? तो देखो एक सेकंड, एक ये और एक ये। राइट, बिल्कुल हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब देखो आंसर तो आप लिख ही सकते हो। कितने क्वाड, कितने? तीन क्वाड से मैंने पूरा कवर कर दिया। अब आप लोगों ने भी अगर तीन क्वाड से सारे वन को कवर कर लिया, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। थ्री क्वाड आंसर लिखना आता ही होगा। अब तो मेरे ख्याल से लिखना आ ही गया होगा सबको। टफ नहीं था यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो। इक्वेशन भी लिख दूं, ये लो। ये जो ब्लू वाला है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखता हूं, तो ये बनेगा बी ए बार और इन दोनों में कॉमन है डी बार। येलो वाले का जब लिखोगे, पिंक वाले का पहले कॉर्नर वाले का, पिंक वाले का कॉर्नर वाले का लिखोगे बी बार डी बार। ठीक है, और येलो वाले का लिखोगे तो ये बन गया बी और इधर बन गया सी, बी सी। तो आंसर बन गया बी सी प्लस ए बार डी बार प्लस बी बार डी बार। सिंपल। बफर हो रहा है अब, ठीक है। अरे आपका नहीं, मेरे को भी सामने से बफर होता हुआ दिखा। मेरे भी नेट में इश्यू था, मतलब यही स्टूडियो में दिक्कत थी, ऑफिस में। ओके, अब देखो यार, ये आंसर हमने लिख दिया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर ही सकते हो। एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे अब सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, इसको होमवर्क क्वेश्चन ले लो एक बार। इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन। ये तो मैंने बोला ना कि तीन, अगर आपने तीन क्वाड से सारे वन को कवर किए होंगे तो वो आंसर होगा। राइट, बहुत ही बढ़िया।
अब मेरा क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया। ए बार डी बार समझ नहीं आया? अरे यार इन दोनों में कॉमन क्या है? इस वाले क्वाड के लिए देखो और इस वाले क्वाड के लिए, ये दो जो सेल बनाया, इन दोनों में कॉमन क्या है? ए बार, और इन दोनों में कॉमन क्या है? डी बार। तो वही तो लिखा ए बार डी बार। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, अरे होमवर्क का आंसर भी अभी दे रहे हैं भाई साहब, टू क्वाड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही। ये अब लोग तो सारे क्वेश्चन, मैं नहीं खेल रहा यार, सारे क्वेश्चन के आंसर देते तो मैं नहीं खेल रहा। जाओ, अभी पहली क्लास में बोल रहे थे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या पता नहीं क्या चल रहा है, आ सर, और फिर जब आप क्वेश्चन दे रहा हूं एकदम धमाकेदार तरीके से निपटाए जा रहे हो। मैं नहीं खेल रहा ऐसे, जाओ। कट्टी हो जाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल सही, दो क्वाड। अब देखो एक क्वेश्चन चलते हैं, अब थोड़ा सा के मैप पे समझने की कोशिश करते हैं, सबसे ध्यान से समझना एक बार। अब मैं पीओएस में भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, एसओपी में भी हमने एसओपी डोंट केयर का चीज देखा, पीओएस में भी जाएंगे, पर थोड़ा सा समझिएगा पहले क्या कि सर, सिंपल सा मैथमेटिक्स से समझिएगा कि सर अगर कोई फंक्शन हो, हम सेल बनाते कैसे हो, समझिएगा कि अगर कभी मैंने लिखा ना ऐसा एफ ऑफ ए बी, और मैंने लिखा ये है ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, इसी को हम लिखते हैं क्या? एक्चुअली 0, मिड टर्म में 0, 1 और 3, यही लिखा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करते हो? सर के मैप बनाते हैं। सर ये हो जाता है ए और ये हो जाता है बी, और ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1 के मैप में, ग्रे कोड में, इसको हम बोलते हैं ए बार, इसको बोलते हैं ए, इसको हम बोलते हैं बी बार, और इसको हम बोलते हैं बी। सिंपल इसको बोलते हैं बी बार और बी। ठीक है, अरे पोल वाले बहुत सारे लेके आया था, पर वो डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन, ये देखो 4 ऑप्शन भी थे ऐसे, ये लेके आया था मैं ना, पर वो एक अलग टॉपिक है जो आज होना पॉसिबल नहीं है। टेंशन मत लो आप, है ना, करवाऊंगा मैं पोल वाले भी, चीजें पहले सीख जाए, लर्निंग्स रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पोल और ये सब। बचपन में आपने वो देखा, वो झुनझुना होता है एक, देखा झुनझुना क्या होता था सर? कुछ नहीं, टेंटे बजता था, उससे कुछ फर्क पड़ता था? कुछ नहीं, हम जबरदस्ती लगे, यही चीज है, ये सब कुछ मतलब नहीं इन सब चीजों का। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कंसेप्ट है, वो समझ में आना, ये सब झुनझुना है, वो बाद में बजा लेंगे अपन इस झुनझुने को, क्या दिक्कत है। अब इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो फंक्शन लिखते हो ना, एक्चुअली ये तरीका नहीं होता है। फंक्शन लिखने का तरीका ये है, आपने इसको लिखा है ए बार बी बार, और इधर आया है 1 प्लस ए बार बी 1, फिर ये ए बी बार डॉट 0 प्लस ए बी डॉट 1। आपको याद होगा एसओपी में तभी तो ये फंक्शन बनता था। अरे बचपन वो नहीं होता था झुनझुना जो होता था, ऐसे ऐसे जो नहीं होते थे, इसमें ऐसे क्या बोल, झुनझुना ही तो बोलते हैं। अरे बच्चों को नहीं देते ऐसे ऐसे करके करते, बच्चा टन 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 बोलता रहता है, बच्चा चुप हो जाता है देख के, उससे कुछ क्रांतिकारी जिंदगी में परिवर्तन होता है क्या? नहीं, बस वो खेलते रहते, वही चीज है। आप लोगों ने बचपन में नहीं दिया गया था झुनझुना? तो यार बिहार में झुनझुना ही तो बोलते हैं उसको। हाँ, अच्छा आजकल आप लोगों के जमाने में फोन दिया होगा जिसमें बटन दबाते आता होगा, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया, बहुत बढ़िया। इधर आओ, इसका मतलब जब फंक्शन लिखते हो ना, यानी ये सेल एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो ये ए बार बी बार का है, पर ए बार बी बार के साथ क्या होना चाहिए? क्या है ये? 1। देखो ये है ए बार बी बार, और ए बार बी बार के साथ क्या? 1, इसलिए 1 लिखा। इस सेल की बात करोगे ए बार बी, ये ए बार बी है, ए बार बी के साथ क्या है? 1, तो आपने यहां 1 लिखते हो, एक्चुअली ऐसे ही तो लिखते हैं। अच्छा जी, ए बी बार है, ये ए बी बार है, ए बी बार के साथ क्या है? 0, तो यहां आप 0 लिखते हो।
हाँ निकेत, बहुत बढ़िया। और ये ए बी के साथ फिर देखोगे क्या लिखा हुआ है, 1, तो आप यहां मत लिखते हो, इसलिए सीधा मैं 0 पर 1 पर और 3 पर 1 पटक देता था, पर एक्चुअल तरीका ये होता था। अब इसका जब ग्रुप बनाते थे, ये चीज आप बनाते हो एक्चुअली। अब आप इसका आंसर जब लिखते थे ना, तो कैसे आंसर लिखते थे? सर एक मुझे पेयर बनाना होता था, मैंने ऐसे पेयर बना, अरे पेयर बनाना होता था, ऐसे पेयर बना देते थे। अब इस पेयर का आंसर आप कैसे लिखते थे? सर इस पेयर का आंसर हम लिखते थे कि ये किसका ग्रुप है, ये ए बार का है, तो हम लिखते थे ए बार। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसका आंसर होता था ए बार डॉट ग्रुप आपने किसका बनाया था, 1 का ग्रुप बनाया था, तो आपने लिख दिया 1, ए बार ही होता था। रूल एक्चुअली ये कहता है ए बार डॉट 1। फिर देखो इसका बनाते थे, इसका आंसर क्या बनता था? सर इसका आंसर बनता था आपके पास क्या, सर इसमें नहीं है, ये है बी, और बी के साथ देखो बी है, बी के साथ फिर से किसका ग्रुप बनाया आपने, 1, तो इसका आंसर जो लिखते थे वो लिखते थे ए बार प्लस बी। एक्चुअल टेक्निक ये था, राइट? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझो ये सिंपल सी चीज थी। इसका मतलब समझना, एक बार थोड़ा ध्यान से समझना एक चीज कि सर अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अगर ये चीज समझ में आया, एक्चुअल टेक्निक लिखने का तरीका एक्चुअल में यही था। रुको, अब देखो, अगर मैं मान लीजिए क्वेश्चन से आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया, एफ ऑफ ए बी सी 3 का फंक्शन है, और मैंने दिया ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार, सॉरी हाँ ठीक है, बी प्लस ए बी बार, ठीक है, ये दिया मान लीजिए, ये दिया इस क्वेश्चन को, और मान लीजिए मैंने बोला आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने बोला सॉल्व करने के लिए। अब कैसे कर सकते हैं समझो इस क्वेश्चन को। अब इसके दो टेक्निक है। पहला, अगर नॉर्मल कोई बंदा सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो कैसे करेगा समझिएगा। सर पहला कोई फंक्शन नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका है तो वो ये सोचेगा कि कौन कितने वेरिएबल का फंक्शन है। कोई सोचेगा कि सर ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है एबीसी। के मैप में सॉल्व करने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में होना चाहिए। करुण कुमार सर मम्मी आपकी क्लास 7, फिर मैं ध्यान से, भाई सब ध्यान से रखेंगे, पढ़ने पे ध्यान देंगे अब, है ना। आंटी जी नमस्ते। तो ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी डॉट सी प्लस ए बी बार, ये फंक्शन है। अब नॉर्मल लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आम जिंदगी कैसे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को, मेंटल जिंदगी की बात नहीं हो रही, आम जिंदगी की, कि सर सबसे पहले के मैप में फंक्शन को स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए। अगर फंक्शन को स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो सबसे पहले मैं फंक्शन को स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिख देता हूं, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार। और स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म का क्या मतलब है सर, ईच फंक्शन शुड बी रिटन इन ईच टर्म शुड कंटेन ऑल द वेरिएबल। अगर सारे फंक्शन और सारे टर्म सारे वेरिएबल होने चाहिए तो सर इसके पास सी नहीं है। अगर सी नहीं है तो उसको मैं सी बार प्लस सी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सर सी बार प्लस सी 1 ही होता है, और ए बार बी डॉट 1 और 1 की जगह अगर मैंने सी बार प्लस सी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी चीज है। हाँ सर, इसका मतलब ये फंक्शन बन गया आपके पास ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी। सिंपल। 3 वेरिएबल के लिए सेल बनाइए सर, 3 वेरिएबल के लिए सेल बनाएंगे तो ऐसा सेल, बहुत ही बढ़िया। अब देखो 3 वेरिएबल के लिए अगर सेल बनाएंगे कैसा सेल बनेगा, तो यह है ए और यह है बी सी। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0, ये 0 और 1 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये ग्रे कोड के हिसाब से लिखा गया है। अब यहां बात करूंगा ए बार और ये बनेगा ए, दिस विल बिकम बी बार सी बार, बी बार सी बी सी और बी
सी बार। अब देखो एक चीज, अगर इस फंक्शन को लिखते भी हो तो ये कैसा लिखा जाएगा सर? ये लिखा जाएगा मिन टर्म्स में, ये है 1, सॉरी 0, हाँ 1, ये है 0 1 1 यानी 3, ये है 4 और ये है 5, 1 3 4 5, 1 0 1 2 3 4 और 5, सॉरी 4 और 5। इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सर इन दोनों का पेयर कर दो, पेयरिंग कर दो। पेयरिंग को सब पेयरिंग ही समझेंगे, यहां पे 1 1 की पेयरिंग हो रही है, राइट। ऐसे पेयर का मतलब वो नहीं समझेंगे जो आप लोग समझ रहे हैं मन में, है ना। हाँ, और इन दोनों का भी अगर आप करेंगे तो ये पेयरिंग बन गई। सर क्वाड तो कोई बन ही नहीं रहा है। सर 1 3 4 5 कैसे आया? क्योंकि यार ये 1 3 ऐसे आया ना बाबू, देखो ये 0 0 1, इसको हम 1 बोलते हैं, 0 1 1 0 1 1 को 3 बोलते हैं। मिन टर्म्स के अंदर तो ऐसे ही लिखते हैं। 1 0 0 को हम 4 लिखते थे, याद करो वो दिन पहली क्लास में समझाया था। और 1 0 1 को हम 5 लिखते हैं मिन टर्म्स के अंदर। तो ये आपके पास दो पेयर बनेगा और दो पेयर बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपनी जिंदगी का निर्वाह करेंगे। इनका बनेगा आंसर ए बार और ये आंसर बन जाएगा सी, प्लस इसका आंसर लिखोगे ए और इन दोनों में कॉमन क्या है? बी बार। तो ये आंसर विल बी ए बार सी प्लस ए बी बार। ये नॉर्मल कोई भी सॉल्व कर सकता है इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सबको पता है। हाँ बहुत ही बढ़िया। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है, अब ये तो आम जिंदगी है। ये कौन सी जिंदगी है? ये आम जिंदगी। अब यार छोड़ो हिंदी, आम जिंदगी। अब बात करते हैं मिनटोस जिंदगी का। किसी के दिमाग में सर नहीं लिखना है मुझे 2 वेरिएबल, मुझे सर 3 वेरिएबल का नहीं, मुझे तो 2 वेरिएबल में सॉल्व करना है। तो देखो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए देवी और सज्जनों 2 वेरिएबल का एक छोटा सा चौन्नी भर का के मैप। सर बना दिया, बहुत ही सही। इसको मैंने बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। ये 0 है और ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। ये 0 बोले तो ए बार, ये 1 बोले तो ए, ये 0 बोले तो बी बार और ये 1 बोले तो बी। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब देखो सर ये सेल क्या है? ए बार बी बार। ए बार बी बार के साथ क्या मल्टीप्लाई? कॉपी पेन रख दो, अभी रख दो, कॉपी पेन रखो, साइड में रखो। बस मेरी बात पे ध्यान से देखो। ए बार बी बार के साथ क्या रखा हुआ है? सर ए बार बी बार के साथ आपने पटक रखा है सी को। इसका मतलब ये सेल ए बार बी बार का है और ए बार बी बार के साथ इस बार सी है सर, ठीक है साहब। अगला ये सेल किसका है? सर ये ए बार और बी का सेल है, ए बार और बी का सेल। तो ए बार और बी के साथ क्या है? ए बार बी के साथ सी है सर, ये सी कर दिया। ए बार बी के साथ सी था, सी कर दिया। ए बी बार के साथ क्या है सर? ए बी बार के साथ 1 है। ए बी बार का ए बी बार के साथ 1 है, सिंपल। अरे यही बना? अरे सब बता दो यार, अरे एक बार बोल दो यार, अरे कुछ तो बोल दो। यही बना आंसर? बिल्कुल सर यही बना आंसर। अब इसके देखो, अगर यही बना आंसर ना तो देखो ठीक है साहब। देखो समझो, अब समझो एक बार। ओहो अब समझना, ये फंक्शन मेन बता था, हमने बनाया था, ठीक है सर। अब अगर इस फंक्शन को मैं सॉल्व करता हूं तो मैं एक केस बनाता हूं जिसमें सी की वैल्यू को 0 कर देता हूं। भाई ये के मैप को सॉल्व करना है। अब इसमें मैंने सी की वैल्यू को 0 कर दिया। देखो अगर मैं सी की वैल्यू को 0 कर देता हूं, इसको ऊपर लिखता हूं मैं। अगर मैं इस वाले में सी की वैल्यू को 0 कर दिया, ये वाला केस है जिसमें सी की वैल्यू को 0 कर दिया। अगर सी की वैल्यू को 0 कर दिया, इसका मतलब कुछ नहीं, हट गया, 0 ही है सब। 0 सी की वैल्यू को 0 किया तो सिर्फ एक 1 बच गया भाई। इसमें कौन सी क्रांतिकारी बात है सर? कुछ नहीं, 54 नंबर का कंसेप्ट है सर ये। अगर ये 1 बच गया सर, ये सिंपल अकेला ही रह गया सर ये तो। अब ये अकेला ही रह गया तो इसका आंसर क्या बन गया सर? ये बन गया ए बी बार, ठीक है सर, ए बी बार बन गया। अच्छा अगर कोई बोले सी की वैल्यू 1 रख दिया तो देखो अगर मैंने यहां पर सी की वैल्यू को 1 रख दिया तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है सिंपल। इसको अगर आप सॉल्व करते
ये दो बन जाता और इसके साथ एक पेयरिंग भी कर दो भाई। यही बनेगा। हाँ अभी वही समझो समझो, इसलिए कॉपी पेन पे कुछ नहीं लिखना है सर। अभी समझो तो सही क्या किया मैंने, समझो। तो यहां पर अगर ऐसा चीज मैंने किया सॉल्व करने के लिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा सर? इसका आंसर बनता सिंपल, इसका आंसर बनता सर ये क्या, ए बार सॉरी बी बार, इसका आंसर बनता। और यार हाँ बी बार, बी बार। अच्छा इसमें आपने सी की वैल्यू को 0 किया है, मतलब इसके साथ आपने सी बार मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया, सी, राइट। तो इस पूरे, अरे यार ये एक बन गया बी बार और एक बन गया ए बार। इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया सर? सी की वैल्यू 1, तो हमने सी मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब दोस्तों ओवरऑल जो आंसर आया है वो आंसर क्या आया है? देखो ओवरऑल अगर आंसर की बात करोगे तो आंसर बना क्या है इस चीज को लेके, कि सर एक ये आंसर बना, एक ये आंसर, ये दोनों तो इसी के एक 0 पर एक 1 पे आंसर था। इसमें सी बार का मतलब क्या होता है, मतलब 0 का मतलब क्या है? सी बार। तो जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ सी बार मल्टीप्लाई कर दिया। C1 का मतलब क्या है सर? सी सिंपल, तो उसके साथ मैंने सी मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ओवरऑल जो आंसर निकल के आया ना, दैट विल बिकम, ओवरऑल जो आंसर निकल के आ गया दैट विल बिकम ए बी बार सी प्लस बी बार, सॉरी सी बार, बी बार सी प्लस ए बार बी बार, ए बार बी बार सी, बी बार सी लिख तो दिया, बी बार सी, ए बार सी, ए बार सी, सिंपल। अभी भी चाहो तो कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं सर। देखो अभी भी कंप्लीट मिनिमाइज नहीं हुआ। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर ना ए बार सी था, ए बी बार था, राइट। अब देखो ए बार सी था, ए बार सी था, ए बार सी था, और इधर क्या था आपके पास? ए बी बार था, ए बी बार था। अब देखो अगर मैं इन दोनों में बी बार कॉमन ले लूं, इन दोनों में चीजों में, तो देखो बनेगा क्या? अगर मैं बी बार कॉमन ले लेता हूं इस चीज के अंदर, इन दोनों में, एक सेकंड कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? ए बार और बी बार, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने बी बार कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर ए बार सी बार प्लस सी, और एक ए बार सी तो चल ही रहा था, यही बन गया। और देखो इसमें भी अगर मैं चाहूं तो स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म, देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा सकते हो। हाँ सर लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ए बार सी प्लस सी तो 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल ए बार प्लस सी आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? ए बार बी बार प्लस बी बार सी, ये तो वापस वही आ गया क्या? हाँ नहीं, अब ठीक है, प्लस ए बार सी, ये बन गया आपके पास, ठीक है। ये कंफ्यूज, एक सेकंड रुको, कंफ्यूजन लग रहा है, एक सेकंड रुको। ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनो, भूल जाओ एक बार इसको, पहले कंसेप्ट समझ रहे, फिर मैं वापस से आता हूं इसी चीज के ऊपर। एक और क्वेश्चन पहले लेता हूं, थोड़ा इजी लेता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओ। एक बार समझो। ठीक है, रुको, रुक जाओ। अरे रुको भाई साहब, रुक जाओ। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया ऐसा, एफ ऑफ ए बी सी, और सिंपल मैंने लिया ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी, मान लीजिए ये लिया मैंने क्वेश्चन, कुछ नहीं, रुक जाओ। अरे रुको भाई, अब देखो चीजें, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी लिया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिया, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। इसको 3 वेरिएबल में सॉल्व किया, सिंपल ऐसा बन गया। ये है बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, ठीक है। अब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो
अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलता तो आप क्या बोलते? ए बार बी बार सी, ये राइट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये होता। आपका आंसर जो बनता है वो क्या बन जाता? सर हमारा आंसर बन जाता सिंपल, इन दोनों को ऐसे करते हैं और हमारा आंसर होता दैट इज ए बार, और इन दोनों में कॉमन है सी, ए बार सी डॉट 1, क्योंकि 1 का ग्रुप बनाया आपने, ए बार सी पेयरिंग 1 की करी, तो ए बार सी डॉट 1 यानी आंसर ए बार सी आता। ये तो ठीक है ना, ये तो क्लियर है ना सबको? ये बता दो एक बार। अरे भाई ये तो क्लियर है ना सबको? ये बता दो एक बार। हाँ सर। अब यही चीज अगर आप 2 वेरिएबल के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, अगर यही चीज आप 2 वेरिएबल के साथ बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका फंक्शन बनता ऐसा। ये था ए और ये था बी मान लो, तो ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया ए बार, ये बन गया ए, ये बन गया बी बार, ये बन गया बी। सिंपल, ठीक है सर। अब देखो ए बार बी बार का ये सेल है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है? सी, ठीक है। और ए बार बी के साथ ए बार बी के साथ फिर क्या मल्टीप्लाइड है? सी, ठीक है। अब मैं पेयरिंग में हमेशा क्या करता था? पेयरिंग 1 की करता था अभी तक। अब 1 तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को, पेयरिंग किसकी करनी पड़ रही है? सी की। अब अगर इसका आंसर लिखोगे तो इसका आंसर सिंपल लिखोगे क्या? ये किसका है? ए बार का। और ए बार के साथ किसका आपने पेयरिंग करी है? सी की, तो आंसर विल बी ए बार सी। देखो इधर से 1 का किया, ए बार सी आया, मैंने और क्या लिखा? ए बार, इधर सी है, पेयरिंग 1 की तो डॉट 1, तो ए बार सी। अब मैंने सी की ग्रुपिंग करी तो ए बार, पर चूंकि मैंने ग्रुपिंग सी की करी तो डॉट सी, आंसर ए बार सी। क्या ये सबको चमका क्या? अब मैं और रुको तो से इसका फायदा बताता हूं। गेट में कितनी बार बच्चों को खाली 0 और 1 लगता है, कितनी बार केमैप के अंदर आपको वेरिएबल भी पटक रखा होगा, और जब वेरिएबल पटक रखा होगा तो बच्चा सोच रहा होगा ओ ये वेरिएबल कहां से आ गया, इसमें तो आज तक हमने 0 और 1 ही देखा था। अरे 0 और 1 की बात नहीं, इसको आपने जब सॉल्व किया सिंपल, अंदर अगर कोई वेरिएबल है इसका मतलब वो बड़े वेरिएबल, क्योंकि इस सेल का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या समझो। अगर इस एक ब्लॉक की बात करोगे ना सिंपल, इस एक ब्लॉक की बात करोगे ना सिंपल, इस एक ब्लॉक की, अरे यार एक सेकंड, अगर सिर्फ इस एक ब्लॉक की बात करोगे ना तो इसका मतलब है यहां ए बार बी बार और सी था, इसी वजह से सेल के अंदर सी आया था। अगर इसकी बात करोगे तो इस सेल का अंदर वेरिएबल का क्या मतलब है? ए बार बी डॉट सी था, इसलिए ए बार बी का सेल था, अंदर सी पटक दिया है। इधर भी देखोगे तो वही मतलब निकलेगा, खाली इस ब्लॉक का मतलब देखोगे ना, इस ब्लॉक का मतलब तो क्या आएगा? सर ये ब्लॉक किसका? ए बार और बी बार सी डॉट 1 का है, इसलिए अंदर डॉट 1 आया था। इस ब्लॉक की बात करोगे ना, इसकी, इस वाले की, इस ब्लॉक के अंदर क्या है सर? ए बार, और ये क्या है? बी सी, अंदर क्या पटक रखा है? 1 1, इसलिए ये आंसर आया था। तो अंदर जो फंक्शन बनाते हो कैसे वो समझ में आना जरूरी है। ए बार बी बार डॉट सी था, उसके साथ 1 था, इसलिए 1 पटका हुआ है, सेल का मतलब ये है। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। क्या इतनी चीज सबको चमका क्या? एक चीज, अरे बता दो यार, हाँ या ना? अब इसमें खाली सी था तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वहां एक 1 भी था, तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है 1 की पेयरिंग किसके साथ करनी है, बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है 1 की पेयरिंग किसके साथ करनी है। तो देखो एक चीज सिंपल, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है 1 की पेयरिंग किसके साथ करनी है। देखो इस क्वेश्चन में आप बहुत सारे लोगों को C0 और C1 मैंने लिख दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया था। अब आपको कंफ्यूजन की बात नहीं समझो, मैं एक ग्रुप बना सकता हूं इसका साथ, देखो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये बना दिया आपने तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो सर? इसका आंसर हम लिख सकते हैं ए बार, और ग्रुप किसका बनाया? सी का, ठीक है। और जब इसको आपने छोड़ दिया, सिंगल छोड़ दिया, तो इसका आंसर क्या बन गया? ए डॉट बी बार डॉट 1, आंसर क्या बन गया? ए बार सी प्लस ए बी बार, यही बन गया। अरे यही बन गया। अब इस चीज को एक बार साइड में रखता हूं मैं, छोड़ो अभी इसको, मैं अभी बताऊंगा।
और देखो इधर से भी आंसर जब आपने कैलकुलेट किया था क्या आया था, देखो ए बार सी प्लस ए बी बार, इधर से भी क्या आया, ए बार सी प्लस ए बी बार, वही तो आंसर आया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप वो कर क्या रहे थे, जो ये आप एक अकेले अकेले बना रहे थे, उस चीज का मतलब क्या था? उसका मतलब बड़ा सिंपल सी चीज थी कि मैं सी को 0 और 1 रखकर अलग अलग सिंपल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि आपकी आदत हो गई 0 और 1 ही देखने की, तो मैं इसको दो डिफरेंट केस बना रहा था, एक 0 रख के एक 1 रख के, ताकि आपको और समझ में आ जाए। पर हुआ कि आप और कंफ्यूज हो गए, तो मैंने उसको यही छोड़ दिया। सिंपल। क्या इतनी चीज सबको चमक में आया? चमका क्या, एक बार बता दो यार, ये सुनो। अब वो सब चीजें तब फाइनल आपको अच्छा होता अगर सी की जगह सी बार कहीं दे रखा होता, तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, एक बार बता दो यार, मैं सिंपल सी चीजों के लिए बोलना चाह रहा हूं। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया ऐसा, अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, समझो समझो एक बात, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी सी, और यहां 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, ये दे दिया ए बार, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। यही आया? ठीक है सर, यही आया क्वेश्चन। अब समझो, ओके। अब देखो एक चीज सिंपल होगा, शिवांश सी का ग्रुपिंग 1 के साथ भी होगा। रुको भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी शिवम नहीं बता रहा हूं मैं वो कैसे होगा, अभी रुको, अभी कल भी थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएगी आपको। अभी समझो पहले कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर डी दिया है, इधर भी डी दिया है, इधर भी डी दिया है और इधर भी डी दिया है, और मैंने बोला इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया, इसका मतलब जरूर ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है, पर मैं 3 वेरिएबल वाले के मैप के अंदर फिट कर रहा हूं, इसलिए तो वेरिएबल आया अंदर। और लिखना चाहो ना, अगर आपको मैं इससे बताऊं कि ये फंक्शन है क्या एक्चुअली, के मैप के अंदर ये पड़ा हुआ, और मैं पूछूं फंक्शन किसका है, तो ये फंक्शन है ए बार बी बार, ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ये आपके पास ए बी सी डी, और ये आपके पास प्लस ए बी सी बार डी। सिंपल ये फंक्शन था। अरे यही था कि नहीं था, बताओ ये फंक्शन, इसका मतलब क्या, ये एक्चुअली क्वेश्चन ये था। अब चाहो तो 4 वेरिएबल वाले के मैप से सॉल्व कर सकते हो इसको। भाई इसको 4 वेरिएबल वाले फंक्शन को लिखोगे कैसे, इस चीज का के मैप का मतलब क्या है, फंक्शन बनाते कैसे, समझो यार। सर फंक्शन बनाने का तरीका सिंपल है, ए बार बी बार सी बार डॉट डी प्लस ये क्या था, ए बार बी बार सी डॉट डी, बाकी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, फिर आया ए बी सी डॉट डी प्लस ए बी सी बार डी, इसलिए तो ये फंक्शन बना होगा। क्या इतनी चीज सबको चमका क्या? हाँ सर ये तो सिंपल है। अच्छा जी, अब मुझे इसको सॉल्व करना है ना, मैं सिंपल 2 पेयरिंग कर दूंगा। देखो, एक इन दोनों की कर दी, ठीक है सर, एक मैंने इन दोनों की कर दी, सिंपल। इनकी करी मैंने तो आंसर क्या आया, देखो इसकी करी ना, तो इसका आंसर आएगा क्या, ए बार, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी बार, ग्रुपिंग किसकी करी गई है, डी की, तो मल्टीप्लाई डी। अगर मैं इसका लिखता हूं, इस पिंक वाले का, इस वाले का, तो देखो इसका आंसर क्या, ए, इसका आंसर क्या, ए, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, और ग्रुप किसका बनाया, डी, तो ये डी। तो इसका आंसर, अब तो बफरिंग, अरे कोई नहीं, तो ये बन जाएगा ए बार बी बार डी। देखो मैंने ये 2 डी की पेयरिंग करी, इन 2 डी की पेयरिंग करी, इसकी जब पेयरिंग करी तो ये बना ए बार, इन दोनों में कॉमन बी बार, और पेयरिंग की गई है डी की, इसलिए मैंने डॉट डी लगाया। इधर मैंने लिखा ये बन गया ए, इन दोनों में कॉमन बी, और पेयरिंग करी डी की, तो मैंने डी मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये बन गया, इसका मतलब ए बार बी बार डी प्लस ए बी डी, ये आंसर, ये आंसर है आपके साथ, सिंपल। ये मैंने सिंपल सी चीजें बताई, राइट सर। अब इसके अंदर अभी तक तो आपने सी बार सी डाला, डी डाला,
अगर सी और सी बार दोनों ही अंदर हो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये अपन डिस्कशन करेंगे कल। पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट वाला पार्ट था ना, इसको थोड़ा सा और आप लोगों को लास्ट में देखना है। इस चीज को एक बार थोड़ा सा और आप एक बार करके देख लेना, एक बार हल्की फुल्की आप लोगों को और आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कल की क्लास में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कराऊंगा, फिर मैं पीओएस की फंक्शन दिखाऊंगा और फिर इंप्लीकेंट, प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, ये सब चीजें भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जो चीजें हमने डिस्कशन करी ना, वो एक्चुअली कल की क्लास को समझने के लिए जितने टूल की जरूरत थी वो था, समझे? यानी अभी तक हमने लेवल को अप नहीं किया, बस कल की क्लास को समझने के लिए अभी तक के मैप को पूरा समझना जरूरी था। तो आप लोगों से आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, कल की क्लास में आने से पहले पूरे के पूरे के मैप को एक बार रिवाइज जरूर करके आना, राइट? तो कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम, तब तक के लिए टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।